खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत और जिंदा जलाली नाम में आप सबको सलाम। अजीज़ बहनों और भाइयों, मैं मुबशर सरफराज महबूब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं एक नहायत अजीम और हर दिल अजीज़ खुदा के खादम का तारुफ आपके सामने पेश करने लगा हूँ। पाकिस्तान के लिए वो शख्सियत नहायत ही एजाज़ और फ़ख्र व नाज का बाइस हैं और उनका नाम है मुबशर इंजील साद अब्दुल्ला मसीह साहब। साद अब्दुल्ला के नाम से उनको जाना जाता है। साद अब्दुल्ला साहब जो हैं वो उनका पिछले 50 सालों से खुदावंद यसु मसीह की खिदमत में पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर खुदा ने उनको एक बहुत बड़ा मकाम और बहुत बड़ा ग्राउंड और बहुत बड़ा काम दिया है। साधु जी 1944 में ज़िला गुजरांवाला के एक गांव सारोकी में वो पैदा हुए। 1965 में उनका कराची मुंतकिल हो गए और 1971 में उनको खुदा के लोगों की रफाकत नसीब हुई और उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया। अजीज़ बहनों भाइयों, मैं उनका एक शागिर्द हूँ और मैं भी आप समझ सकते हैं उनकी एक खिदमत का फल हूँ। मेरी उनके साथ रफाकत पिछले 16 साल से है और पिछले 16 सालों में साधु जी का जो मकाम है वो मेरी ज़िंदगी में वो बढ़ता ही चला गया है, वो कम नहीं हुआ। उनकी इज़्ज़त का जो मकाम है, लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, वो कभी कम नहीं हुआ। मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। आज के मुआशरे में देखा जाता है कि अगर कुछ लोग किसी खादम के साथ मुंसलिक हों और अगर खादम में गहराई ना हो, मोहब्बत की गहराई ना हो, तो लोग कटते चले जाते हैं। लेकिन मैं पिछले 16 साल में उनके साथ अटैच होता चला गया हूँ। मैंने पिछले 16 सालों में उनकी खिदमत में इस चीज़ को मैंने परखा है, मैंने मालूम किया है कि साधु जी मुबशर इंजील अब्दुल्ला मसीह साहब जो हैं वो नहायत खिदमत गुजार शख्स हैं, मेहमान नवाज हैं, मोहब्बत से भरे हुए हैं। पदरू गिरफ्तार लोगों के लिए उनके अंदर बोझ और तरस है, बीमार लोगों के लिए उनके अंदर बोझ और तरस है, खोई हुई भेड़ों के लिए उनके अंदर बोझ और तरस है। नहायत तरस से भरी हुई शख्सियत हैं और लफ्ज़ों का समंदर हैं। चलती फिरती एक सेमिनरी हैं, जो आयत पूछ लो, जिस बात पर सवाल करो फ़ौरन जवाब देते हैं और बाइबल मुकद्दस की गहरी और अमीक बातों से खुदावंद यसु मसीह ने उनको भरा हुआ है। मैं खुदावंद यसु मसीह का शुक्रगुजार हूँ, अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ। इस तारीकी के दौर में, बुतलान के दौर में, जहाँ पर दुनिया बुतलान का निशाना बन चुकी है, दुनिया तारीकी का निशाना बन चुकी है, वहाँ पर खुदावंद ने अपने ऐसे खादम पैदा किए हुए हैं, अपने ऐसे खादम तैयार किए हुए हैं कि जिनको बयान नहीं किया जा सकता लफ्ज़ों में। मैं इस बात के लिए अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि रोते हुए के आंसू पूंछने, बदरू गिरफ्तार की जाके खबर लेनी, दुखी लोगों की खबर लेनी, ये सब चीज़ें मैंने उनकी ज़िंदगी में पाई हैं। इसके साथ साथ वो 6 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। राज़े शिफा, अबलीस के मंसूबे, गैर अक़वाम और हम, हमारी हैसियत, पत्थरों के पुजारी मुतवज्जा हों, ईमान का सफ़र, हाय मेरा दिल, ये उन्होंने 6 किताबें जो हैं वो उन्होंने लिखी हैं। और इसमें बेशुमार किताबें ऐसी हैं जो उन्होंने बुजुर्गी के याम में दुख उठाकर और बड़ी जान फशानी से और बड़ी अरक रेजी से और बड़ा दुख उठाकर उन्होंने ये किताबें लिखी हैं। अजीज़ बहनों भाइयों, मैं अक्सर औक़ात कहता हूँ कि हर सदी में माँ ऐसे बच्चे नहीं पैदा करती कि जिनको खुदा इस कदर तैयार करे और इस कदर खुदा उनसे अपनी खिदमत ले। अजीज़ बहनों भाइयों, मैं 16 साल में जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, मैं यही कहता हूँ अपने बारे में कि मेरी मुलाकात उनके साथ ऐसी रही जैसे किसी की बहुत बड़ी लॉटरी निकल आती है और जितना उन्होंने मेरे हाथ रखा, साथ दिया, मैं इसके लिए भी खुदा का शुक्रगुजार हूँ। उनकी जो आने वाली वीडियोस होंगी आप ज़रूर देखें। पंजाबी में कलाम सुनाते हैं, नहायत सादगी से कलाम सुनाते हैं और अक्सर औक़ात उनके साथ कोई ना कोई मुतरज्जम होता है, क्योंकि बुजुर्गी की वजह से ज़ुबान थक जाती है तो फिर उनको थोड़ा रिलैक्स मिलता है। तो आप आने वाली वीडियो ज़रूर देखें, वो आपके लिए बाइस से बरकत होंगी। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। शुक्रिया।